अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा की याचिका खारिज कर दी है। राणा ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। अपना प्रत्यर्पण रोकने की मांग करते हुए राणा ने कोर्ट में इमरजेंसी अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। राणा ने अपनी अर्जी में कहा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के कारण भारत में उसे यातना दी जाएगी। राणा पाक मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है। वह भारत में मोस्ट वांटेड है। तैमूर राणा को अमेरिकी सरकार ने भारत को सौंपने का फैसला लिया है। राणा इस फैसले पर रोक के लिए अदालत से स्टे चाहता था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राणा ने दलील दी कि उसे भारत को सौंपने अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समझौते का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि मुंबई हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के एक मुस्लिम के तौर पर भारत में उसे यातना दिए जाने का खतरा और बढ़ जाता है। राणा ने अपनी गंभीर बीमारियों का भी हवाला कोर्ट में पेश किया। उसने बताया कि उसे पार्किंसंस रोग, मूत्राशय कैंसर, किडनी की बीमारी और अस्थमा जैसा रोग है। उसे कई बार कोविड-19 संक्रमण से भी जूझना पड़ा है। ऐसे में उसे भारत को ना सौंपा जाए। बीमारी और भारतीय जेलों में खराब स्थिति की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। भारत में मुंबई में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इसी हमले में राणा की भारत को तलाश है। 64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी के रूप में जाना जाता है। हेडली 26/11 के हमलों का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। राणा पर भी 26/11 के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप हैं। राणा की याचिका खारिज होने के बाद अब उसे भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी उसकी वापसी की तारीख निश्चित नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वह भारत आ सकता है। भारत सरकार लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी। भारत आने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि तैमूर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया है। लेकिन तैमूर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने ये नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाला तैमूर राणा अभी कनाडा का नागरिक है, लेकिन हाल ही में वह शिकागो का निवासी था, जहां उसका बिजनेस है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की है और वह वहां लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तैमूर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश की। इस दौरान तैमूर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमलों की प्लानिंग की और इसे अमली जामा पहनाने में मदद की। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना भी अलर्ट पर रखा गई थी। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे, एसीपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडर मेजर संदीप उन्नकृष्णा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुदगुड़े, एएसआई नाना साहेब भोसले, एएसआई तुकाराम ओम्बले, कांस्टेबल विजय खांडेडकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबादोस पवार और एमसी चौधरी शामिल थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।